Come in the class of English grammar. If you are fearing of grammar, if you have no more knowledge about English language and English grammar, welcome in the class of Santosh Kashyap, and we will study about grammar and their rules. Let us study today's class is relative pronoun. हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन में पिछले क्लास में आप देखे थे कि किस तरह से एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग दो एंटीसीडेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रूल में है द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज सेम फॉर्म फॉर द एक्यूजेटिव एंड नॉमिनेटिव केस। जो विच है, विच मीन्स जो यहाँ पर होता है, और उसका जो एक्यूजेटिव फॉर्म है और नॉमिनेटिव फॉर्म है दोनों समान रूप से है, यानी कि कर्म कारक और कर्ता कारक दोनों एक ही जैसे प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं आता है। जैसे हम देखे थे कि हु का जो फॉर्म होता था हुज होता था और उसका जो है हुम भी फॉर्म होता था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में विच जब आता है तो उसका जो है एक्यूजेटिव में भी वही रहता है और नॉमिनेटिव के सेम रहता है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस सी एग्जाम्पल। हाउ दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल। यही वह घर है जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं या जिनका उस पर अधिकार है। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट 5 लाख। तो यहाँ पर देखिए विच का प्रयोग जो हुआ है वह एक्यूजेटिव की केस की तरह से हुआ, यहाँ नॉमिनेटिव केस की तरह से, यानी कर्ता कारक है यहाँ पर कर्म कारक है। तो हम देखते हैं कि विच का प्रयोग कर्म कारक में भी वही समान रूप से रहता है और कर्ता कारक में भी समान रूप से रहता है। तो मुझे आशा है दो वाक्यों के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम अगले नियम पर चलते हैं कि इसका कोई जेनेटिव केस नहीं होता है। विच का जेनेटिव केस नहीं होता है, लेकिन हुज जो है इसका सब्स्टिट्यूट है। हुज, द वर्ड हुज इज यूज्ड एज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस भी कहते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है विच का। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पली ग्रेसिया, द ट्रिएंगल हुज 3 sides are equal। जो ऐसा त्रिकोण जिसके तीनों कोण समान हो, उस तरह के कोण को क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं? इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं? जिसका तीनों भुजाएं समान रहती हैं उसे हम इक्विलैटरल समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम हुज का प्रयोग देखे हैं कि पॉजेसिव केस है और वह किसका है, तो विच के लिए आ रहा है। विच मीन्स जो, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट है विच का हाउस है, विच का यहाँ भी हाउस है। और आप जानते हैं कि जो भी ये आता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट होता है, पूर्ववर्ती कर्ता होता है, ऐसा नाउन होता है जो कि बाकी वाक्य के हिस्से से जोड़ता है। ये बात रही। हम लोग अगला पढ़ेंगे। नेक्स्ट विल बी दैट का जो होता है दैट, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट मीन्स जो। दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। दैट हैज द रिलेटिव प्रोनाउन, लिखेंगे इसको रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज सेम फॉर्म
इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल। यह ध्यान देने जो की बात है कि दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी समान रूप से होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। उसी तरह से दैट का प्रयोग हम एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव सेम एज दैट कम्स फॉर नॉमिनेटिव केस जो होता है यानी कर्ता कारक, नॉमिनेटिव एज वेल एज एक्यूजेटिव से पुनः मैं समझा देना चाहता हूं कि एक्यूजेटिव मीन्स होता है कर्म कारक, नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता कारक। तो कर्ता के लिए भी उसी तरह से आएगा और कर्म कारक के लिए दैट का प्रयोग समान ढंग से होगा। उसमें कहीं से आप लिख सकते हैं। फिर से मैं इस रूल को एक बार रिवीजन करता हूं, पढ़ देता हूं। आई रीड इट। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल। सिंगुलर है तभी दैट, प्लूरल है तभी दैट। सेम एज दैट कम्स फॉर नॉमिनेटिव एज वेल एज एक्यूजेटिव। तो हम यहाँ देख लिए कि इसका कोई फॉर्म नहीं होता, सबके लिए समान रूप से आ रहा है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। मिटाता हूँ। इफ़ यू हैव रिटन, आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसको सर्वप्रथम करें कि इसको रोक करके क्लास को और वीडियो को रोक करके और फिर लिख लें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे और सीखेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में बताएं। और इसके और भी क्लास, पीछे क्लास देखना चाहते हैं तो उसमें प्ले लिस्ट में जा करके और आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट। इवन आई हैव नॉट गिवन such kinds of link to the related videos, but if you want to know more, touch playlist and watch all the classes related to pronouns. Next, that का हम लोग अभी जाने कि that का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल और नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव दोनों को रूप से समान रूप से किया जाता है। हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। He that is content is rich. He that is content is rich. वह जो संतुष्ट है वह धनी है। वह व्यक्ति जो संतुष्ट है वह धनी है, जो संतुष्टि नहीं है वह धनी कैसे होगा? तो दैट का प्रयोग यहाँ पर, दैट मीन्स जो का, वो जो ही दैट, वह जो, कभी कभी भ्रम में नहीं आता दैट मैंने वह भी होता है, लेकिन दैट का प्रयोग कहा गया है ना कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज अकॉर्डिंग टू द यूज। यदि उनका प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में किया जाए तो उसके मीनिंग्स और डिफरेंस आ सकता है। तो किसी एक वर्ड का क्या फिक्स मीनिंग होगा ये कहना मुश्किल होता है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही जानते हैं कि एक वर्ड के कई अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में जो अर्थ आ रहा है, वह व्यक्ति जो संतुष्ट है वो धनी है। कहा भी गया है ना कि कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। तो यह सीधे सीधे एग्जाम्पल सीधे बैठ रहा है। दे दैट टच पीच विल बी डिफाइंड। दे दैट टच पीच will be defiled. They that touch peach will be defiled. They that, देखिए यहाँ पर they that, वे लोग जो पिच यानी कालिख को छूते हैं, कालिख काजल को छुएंगे तो कालिख लगेगा ही। जब कालिख को छुएंगे, पिच को टच करेंगे तो वह जो है गंदा उनका शर्ट उनका होगा। तो यहाँ पर देखिए कि सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल था। बताए थे कि सिंगुलर के लिए भी वही आता है, नॉमिनेटिव के लिए वही आएगा, एक्यूजेटिव के लिए भी वही आएगा। वन मोर एग्जांपल, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कोई भी जो तुम चाहते हो ले लो। कोई वस्तु कोई सिलेक्ट करना चाहता है, पूछता है कि कौन सा सिलेक्ट करूं, तो उसमें सीधे सीधे यहाँ पर टेक एनीथिंग दैट यू लाइक
तो यहाँ जो प्रयोग हुआ है एक्यूजेटिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है। ये जो हुआ है नॉमिनेटिव केस में हुआ है, सिंगुलर में हुआ है, प्लूरल में हुआ है। हम इस तरह से देखते हैं कि दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। हम फिर लोग अगला रूल देखेंगे। व्हाट, यहाँ पर व्हाट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट मीन्स यहाँ पर अगर देखेंगे तो हिंदी में जो होगा। व्हाट मीन्स जो। यहाँ पर जब व्हाट आता है बीच में तो उसके लिए कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो व्हाट का प्रयोग किस तरह से करते हैं हम लोग यही देखेंगे। The word what, the relative pronoun what, the relative pronoun what is used only in singular, केवल एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड सेम फॉर्म इन द एंड, सेम फॉर्म इन नॉमिनेटिव केस एंड इन एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव को ही ऑब्जेक्टिव कहते हैं, नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि सिंगुलर में ही प्रयोग होता है और इसका प्लूरल नहीं है। कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों समान रूप से प्रयोग होगा। यह क्लियर बात निकल कर आ रही है। यदि आप अच्छा क्लास लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब बटन करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। आई विल बी हैप्पी दिस वे। इवन व्हाट का प्रयोग हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। व्हाट जो का मतलब जो होता है और सिंगुलर में ही होता है, इसका प्लूरल तो होता नहीं है। लिख रहे हैं व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर। एग्जाम्पल, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर। व्हाट हैज, जो भी हुआ है वह स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर व्हाट का मतलब जो है, यहाँ पर नॉमिनेटिव रूप में हुआ है। आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन, मैं जो कहता हूं वही मेरा मतलब है। व्हाट आई मीन, तो यहाँ पर एक्यूजेटिव रूप में प्रयोग हुआ, एक्यूजेटिव केस है ये। और ऊपर वाले में नॉमिनेटिव केस है। वन मोर, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। He failed in what he attempted means वह जो काम में प्रयास किया उसे क्या लगा, हाथ, असफलता हाथ लगी। और यहाँ पर व्हाट मीन्स जो या जिसमें, जिस काम में वो हाथ लगाया असफलता ही लगी। तो इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे, यूज करेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड एंड शुड वी go further, let us go further and study more। रिलेटिव प्रोनाउन में जो अर्थ होता है वह जोड़ने के लिए एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती कर्ता पर होता है और उस पूर्ववर्ती कर्ता में हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस।
जो रिलेटिव प्रोनाउन से उसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है हु का यूज हम लोग देखते हैं। हु मीन्स जो। जनरल रूल यह है कि यह पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। हु का यूज होगा जो। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हु का प्रयोग जो होगा, हु मीन्स हिंदी में इसको जो कहते हैं, व्यक्तियों के लिए होगा। इट में बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इसका प्रयोग होगा। सिंगुलर प्लूरल देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। सिंगुलर प्लूरल कैसे है। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। एग्जाम्पल है, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। वह व्यक्ति जो ईमानदार है विश्वास किया जाता है। जो ईमानदार व्यक्ति है उस पर लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हु जो आया है वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है और व्यक्ति के लिए आया है। पहले ही नियम में है कि पर्सन्स ओनली, केवल व्यक्तियों के लिए यूज होगा या किसी जानवर के लिए प्रयोग नहीं होगा, किसी वस्तुओं के लिए प्रयोग नहीं होगा, केवल व्यक्तियों के लिए प्रयोग होगा। पर्सन्स ओनली। ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड हिज वर्क। ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड हिज वर्क। हु हैज फाउंड हिज वर्क। ऐसा कहा गया है ना कि सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो रोजगार पा लिए हैं। आज तो कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना में कितने लोगों का नौकरी चली गई और जॉब चला गया। तो अब उस पर हम ये कह सकते हैं कि ब्लेस्ड इज ही। सौभाग्यशाली कौन लोग हैं जो जॉब पा गए हैं, यानी कि उनको कुछ करने के लिए मिल गया है। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट। ही प्रेथ बेस्ट। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट। आप इस लाइन को याद कीजिए कहाँ से लिया गया। जॉन मिल्टन जो ब्लाइंड पोएट रहे हैं इंग्लैंड के, वह जो जॉन मिल्टन के जो सोनेट है उसी से लाइन ली गई है कि वह जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा उसे पसंद करता है, उन्हें प्रेम करता है, वही सबसे व्यक्ति जो है क्या करता है, जो प्रार्थना करता है। ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट। ये एग्जाम्पल आ रहा है। फिर अगला देखते हैं। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। कहा गया है ना कि वह व्यक्ति जो हिचकिचाता है, हिचकिचाएगा तो अपना क्या करेगा, वो खोएगा। संकोच करना नहीं है, सीधे कहना है, बोलना है। अगर संकोच किए तो सफलता नहीं। जहाँ पर इंटरव्यू में गए हैं और संकोच करें कि बोलें कि ना बोलें, तो नहीं बोलोगे तो खोओगे। यू विल लूज समथिंग। आप हार जाएंगे, खो देंगे जो अपॉर्चुनिटी मिली है। इफ़ यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी यू विल लूज। सो दैट स्पीक, डोंट एजिटेट एंड डू रीड एंड गेट सक्सेस, गेट अहेड, गो मोर एग्जाम्पल आई विल टेल यू। They never fall who die in a great cause. They never fall. They never fall who die in a great cause.
इन ए ग्रेट काज, वे कभी भी गिरते नहीं हैं, असफल नहीं होते हैं। कौन लोग? जो ग्रेट काज के लिए जाते हैं, ग्रेट काज के लिए मर जाते हैं। इट मीन्स जो व्यक्ति देश सेवा के लिए मर जाता है, ग्रेट काज के लिए मरता है, वो कभी जो है वो वाया नहीं जाता, उसे देश के लिए शहीद और अपनी मिट्टी पर जान गंवाने के लिए याद किया जाता है। दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी, दे आर स्लेव्स, दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी। गुलाम कौन है? दास कौन लोग हैं? जो कि डेयर नहीं करते, दुस्साहस नहीं करते। स्लेव्स दुस्साहस नहीं करते, वो अपने अधिकारों को मांग नहीं करते, वो जो दब जाते हैं, दबे कुचले लोग हैं। देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ स्लेव्स। स्लेवरी, द कस्टम ऑफ स्लेवरी वॉज डेमोलिश्ड इन अमेरिका बाई अब्राहम लिंकन, एंड इन इंडिया देयर आर मेनी रूल्ड वेयर फॉर्म टू डेमोलिश स्लेवरी। एंड स्लेव अभी भी स्लेव हैं, जो छोटे छोटे हैं, नौकर मानसिकता के हैं, जो मालिक बनना नहीं चाहते, वे क्या हैं? स्लेवरी को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। वो डेयर नहीं कर पाते, वो बोलने का साहस नहीं कर पाते। इन द राइट विथ 2 or 3, in the right with 2 or 3, in the right of 2 or 3। तो इसमें इस तरह से हम देखते हैं कि हु का प्रयोग कभी कभी हु का प्रयोग एनिमल्स के लिए कर दिया जाता है। समटाइम्स हु इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। इसी रूल को हम लोग जो है देखेंगे और फिर आज के क्लास को फिनिश करेंगे। समटाइम्स हु इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। समटाइम्स यह जो है रेयर होता है जब एनिमल्स के प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स रेफरिंग एनिमल्स, समटाइम्स who is used for referring animals। कभी कभी एनिमल्स जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द हॉर्स हु इज मीक एनिमल इज वेरी यूजफुल। द हॉर्स हु इज मीक एनिमल इज वेरी यूजफुल। जो घोड़ा है वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का प्राणी है, वो जो है बहुत ही उपयोगी प्राणी माना जाता है। वन मोर एग्जाम्पल आई वांट टू टेल यू, द स्क्वायरल, squirrel who quarreled in a poem did not like to be called her लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग जो स्क्वायरल, जो कविता में जो लेखक हैं वो उसे पहाड़ जो पर्वत है, माउंटेन कहता है, माउंटेन एंड स्क्वायरल में कि यू आर लिटिल प्रिग। वो अपने को जो है वो मानती नहीं है कि मैं लिटिल प्रिग हूँ। इवन आई एम स्मॉल बट आई कैन डू द बिग वर्क but you cannot do the small work. In this way, we discussed today the class of relative pronoun। और relative pronoun में जो आपको नहीं समझ आता कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि फिर मैं आपके आंसर कर सकूं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी relative pronoun बचा है, इसको अगली क्लास में आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू सो मच। Enjoy, learn, get ahead, get success।